आज की थीम शुरू करते हैं फटाफट। और सबसे पहले जो है पीएसयू पर ही थीम रहेगी सर। ये चूँकि हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि जो है आखिरी कारोबारी सत्र है और अब बजट बिल्कुल मुहाने पर है, तो एक ही सेक्टर जो बजट के पहले चला है, सेक्टर का थीम चली है, सेक्टर तो बहुत सारे हैं उसमें, वो है पीएसयू। काफ़ी अच्छी रैली रही है, बैंक हो या फिर हम डिफेंस देखें, रेलवे नहीं चले, पावर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी अब आनी शुरू हो रही है। तो एक एक करके कुछ एक शेयरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे सर। बैंकों को लेकर के सर क्या रैली थमती दिखाई दे रही है, खासतौर से कैनरा बैंक और एसबीआई, इन दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। कैनरा बैंक अभी 148 149 के आसपास चल रहा है, ऊपर लेवल से रिजल्ट के बाद फिसलता हुआ दिखाई दिया है, तो क्या ये रैली पूरी हो गई है, आपका व्यू क्या है? और दूसरा एसबीआई को लेकर के भी आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी, अगर अपना जब जब अपन ने एसबीआई की बात करी है, एसबीआई बैंक को मैं 980 970 में भी बाय करने कहता था 1075 और 1078 के टारगेट के लिए। हम 1075 का भाव स्क्रीन पर देख चुके हैं और ये रैली अभी भी मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू रख सकती है। इसके 1100 रुपये के टारगेट तो हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, 1100 रुपये के पार ये बजट के टाइम पर भी जा सकता है। तो अगर एसबीआई बैंक में किसी का लॉन्ग है, लॉन्ग करना चाहता है, तो 1040 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में रह सकता है। पोटेंशियल टारगेट अगर बजट में अपने हिसाब से मूवमेंट आते हैं तो एक बार 1122, यहाँ से भी 1122 रुपये तक एसबीआई बैंक भाग सकता है। तो अपने अपने 980 990 970 किसी भी रेंज पर बाय किया हुआ है, तो 939 के नीचे के स्टॉप लॉस से 1122 रुपये तक के लिए होल्ड करे। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल गया। कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए सर? 148 149 के आसपास अब आ गया है, क्या यहाँ पर कोई संभावना दिखाई दे रही क्या? कैनरा बैंक सर, जी सर। कैनरा बैंक अभी करेक्टिव फेज में है सर। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी एक 148.50 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर बजट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है और बाजार पहले माइनस साइड में जाते हैं, यानी पहले करेक्शन देते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक वैल्यू बाय देगा 144 के आसपास, यानी यहाँ से भी 4-5 रुपए नीचे करीब करीब। तो 144 143 के आसपास मिले तो लेना चाहिए इसको 138 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और फिर 152 के आसपास का प्रॉफिट होगा, यानी 152 के आसपास के टारगेट होंगे। तो 140 अभी यहाँ से निगोशिएट करना है, थोड़ा टाइम देना है बाजार को और करेक्शन दे, 144 के आसपास लें, तब वहां से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अमेजिंग हो जाएगा, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 144 के आसपास लेना है, 138 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट 152 और 155 तक के देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात कैनरा बैंक को लेकर के निकल के आई है। और इन सब के बीच में अगले बैंकों से बाहर अगर निकल करके बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कल की तरह रेलवे को लेकर के कल काफ़ी आपसे बातचीत हुई थी सर रेलवे को लेकर के। जुपिटर वैगन, इस पर काफ़ी लोग जो है वो सकारात्मक व्यू इस समय दिखा रहे हैं। हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट से बातचीत हुई, चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये आपसे समझना चाहेंगे, और उसके बाद से टीटागढ़ पे भी राय जानना चाहेंगे। लेकिन पहले 300-325 के आसपास क्या ये शेयर ऐसा है जहां पर नई पोजीशन, नई खरीदारी के लिए सोचना चाहिए? सर, जुपिटर वैगन को एक्चुअली मैं ट्रैक ही नहीं करता हूँ। अच्छा, अगर आप, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं सर। चलिए, टीटागढ़ को अगर अगर ट्रैक करते हो तो टीटागढ़ अगर पे सर जरा। चाहें तो टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल व्यू दे, जुपिटर जुपिटर वैगन में टेक्निकल व्यू दे देता हूँ। जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी ये देखिए, ये 350 रुपए के पार निकलता है तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रिगर हो सकती है 407 रुपए तक की, लेकिन 350 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 297 के नीचे का। 297 कटता है तो एक 273 और 254 तक गिर सकता है। आप जो भी लॉन्ग पोजीशन है 293 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन 348 के आसपास के रहेंगे। अगर किसी के पास लॉन्ग है, अगर 345 348 के रेंज में बजट के बाद मिलता है या फिर बजट के दौरान मिलता है, तो एक बार मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी मंदी दिखा दे, इसकी उम्मीद कम है। ठीक है, ये बात हो गई जुपिटर वैगन को लेकर के। सर, टीटागढ़ पे को लेकर के आपका व्यू जानना चाह रहे थे कि टीटागढ़ में अभी क्या करना चाहिए, और उसके बाद से फिर आरबीएनएल और आईआरएफसी पे भी व्यू लेंगे। लेकिन पहले जरा टीटागढ़ देख लीजिए, आज अच्छा तेज है, 1% के आसपास की तेज़ी। उम्मीदें हैं कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए रेलवेज़ को लेकर के। ये थीम बड़ी ही थक गई है सर, काफ़ी लोग 1.5 साल से वेट कर रहे हैं।
उनके भाव नहीं आए। हालांकि निचले लेवल पर जिन लोगों ने लिया उनको तो एक थोड़ा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन पुराने लोग जो हैं वो अभी भी होल्ड ही कर रहे हैं। टीटागढ़ में क्या उम्मीदें हैं सर? सर अभी विपुल जी, अभी अभी इसने लो टेस्ट किया 760 रुपए के आसपास का। वो जब तक नहीं कटता है वापस से, तब तक तो इसमें उम्मीद हम बना सकते हैं ऊपर जाने की। लेकिन इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, पहला तो है 825 रुपए का, और दूसरा है 842 रुपए का। अल्टीमेट इसका फ्रेश ब्रेकआउट 866 के ऊपर दिखता है, यानी कि ताबड़तोड़ तेजी दिखाना है अगर इसको, तो 866 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी का जो लो था 766 के 760 के आसपास का, अगर ये कट जाता है तो इन्वेस्टर्स को आप पेन और बढ़ सकता है 588 रुपए, और प्रोबेबली 500 रुपए तक भी बाजार एक बार गिर जाए। उम्मीद कम है, और उम्मीद कम रखनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, जब से रेलवे की थीम चली थी तो सबसे ज्यादा ये थीटागढ़, आरवीएनएल, इन सब जगह एंट्री करे थे। और वो सब लोगों को अभी बाजार बहुत पैनिक कर रहा है, क्योंकि बहुत दूसरा सेक्टर अच्छा चल रहा है, रेलवे अच्छा नहीं चल रहा। तो लोग ऐसे में अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं कि यार मैंने जब एंट्री बनाई और फिर बाजार गिरने लगे और मेरे को दूसरी सेक्टर चल रहे हैं, मेरा पैसा बन नहीं रहा है। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होते हैं। तो जब तक 760 का आंकड़ा नहीं करता है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऊपर के साइड में कोई अपर साइड का मोमेंटम ट्रिगर होता है तो 860 रुपए के बाद एक 866 रुपए के बाद एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं 1020 के लिए। जब तक 866 नहीं कट रहा है तब तक आप 825 840 के आसपास एक बार एग्जिट करके वापस से लोअर लेवल में री एंट्री का प्लान करिए। चलिए, ये बात जो है वो टीटागढ़ को लेकर के निकल के आई है। और सर जो है रेलवे पे और बात करनी है आपसे, लेकिन उससे पहले जरा सर एक हाल की लिस्टिंग है, चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपसे बातचीत हुई थी भारत कोकिंग कोल को लेकर। ये कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हुई, काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में आईपीओ में अप्लाई किया था, उनके पैसे तो डबल हुए, लेकिन जो लोग अति उत्साह में लिस्टिंग के दिन कूदे उनके पैसे वहाँ पर थोड़े से बंधे हुए हैं। अभी जो आज जिस तरह की रैली है, कल भी मैंने इसमें सवाल किया था, लेकिन आज जो है रैली आई हुई है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 7% के आसपास की तेज़ी है, हालांकि एक समय 10% के आसपास की तेज़ी थी। काफ़ी सारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी भारत कोकिंग कोल को लेकर के? क्या ये अपने प्रीवियस हाइस से को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है, या अभी एक दायरे में ही रहेगा? सर ये तो 40 रुपए 41 पैसे चल रहा है, और मंथ की भी एक ही कैंडल बनी हुई है। 36 रुपए 52 पैसे के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक इसमें इसके स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 36 रुपए इनफैक्ट और थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हैं। 36 रुपए 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। जब तक 36 रुपए 50 पैसे के नीचे नहीं जाता है और 41 रुपए 40 पैसे के ऊपर स्टेबिलिटी आती है, तब तो हम इसको 48 रुपए तक देख सकते हैं बाउंस को। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है, कोई लॉन्ग करना चाहता है, 36 रुपए 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। 36 रुपए 40 पैसे के बाद इसको संभालना मूर्खता हो सकती है, क्योंकि जब टाइम करेक्शन में बाजार चला जाता है तो बहुत समय के लिए लंबे कंसोलिडेशन फेज में जाता है, जिसकी उम्मीद है इसमें। तो अगर 48 रुपए के आसपास 41 रुपए इनफैक्ट 41 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकले, क्लोज हो, तब तो हम इसमें 47 48 रुपए की उम्मीद बनाएं। वरना विपुल जी मेरे ख्याल से अगर देखिए अभी तो सबकी कॉस्ट पे बाजार आ ही रहा है, जी। क्योंकि पिछले 4 5 दिन की भी अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो किसी ने भी बाय किया होगा तो 40 41 और 39 रुपीज के आसपास बाय किया होगा। तो 36 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 41 रुपए 40 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद 47 48 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। ठीक सर। अच्छा सर, क्योंकि मतलब हालांकि हमने प्रीवियस सेगमेंट में भी बातचीत इसको लेके की है, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन है और आप मतलब बड़ी बारीकी से रात भर आप हमारे साथ, मतलब रात भर तो नहीं पर देर रात तक आप हमारे साथ सलाह देते रहे। बहुत लोगों की जो है सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ को लेकर के क्वेरीज हैं। अभी व्यू क्या दे रहे हैं आप? मतलब वो होल्ड करें, निकल जाएं? कुछ लोगों ने कहा टाटा वाला 23 पे ले रखा है, कोई 33 का मतलब अलग अलग ईटीएफ्स में लोगों की पोजीशंस हैं। अभी क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर को लेकर के अभी राय क्या है आपकी? विपुल जी देखिए, आपने कहा कि मैं देर रात तक बैठता हूँ। विपुल जी मैं सच बता रहा हूँ, मैं पिछले 2005 से इनफैक्ट सुबह 8 बजे साढ़े सवा 8 बजे तक अपने टर्मिनल पे बैठ जाता हूँ, रात के 12 बजे तक बैठा रहता हूँ। और वाह। तो ये सब एक्सपर्टीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सोचे कि आजकल मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद इतने सारे एक्सपर्ट हो गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, उन्होंने साइकिलें देखी नहीं है। मैं उन्हें कोरोना काल की पैदाइश कहता हूँ। और फिर वो लॉस वॉस खाते हैं, फिर अपने आप को अपने खुद की पर्सनल ट्रेडिंग में लॉस करके कोर्सेज बेचकर अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग बाजार को चाहेंगे तो बाजार आपको रिवॉर्ड जरूर देगा।
और अगर बाजार को नहीं चाहना चाहते तो कम से कम एक गुरु ऐसा बना लीजिए जिसको आप तहे दिल से फॉलो करें। वो गलत भी होगा, वो सही भी होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं। भगवान जी को भी मैं कहता हूँ कि भाई भगवान को भी अगर इस टर्मिनल पे लाके बैठा दिया जाए, उनकी शक्ति हटा दिया जाए, वो भी गलतियां करेंगे। तो गलतियों को एक्सेप्ट करिए, लेकिन भरोसा मत खोइए, और 100% भरोसा करिए। 99% भी भरोसा कोई काम का नहीं होगा। मुझे सिल्वर और गोल्ड का विपुल जी ऐसा लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग देखिए, आज क्लोज है और आज मंथ एंड का भी आखिरी दिन, फरवरी का महीना चालू हो जाएगा और नई कैंडल फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आज की क्लोजिंग सिल्वर की अभी 3,83,000 के आसपास चल रही है, 3,84,000, 3,77,000 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो बाजार में 3,50,000 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। अगर 3,78,000 रुपए के ऊपर नीचे की क्लोजिंग है तो मुझे ऐसा ऊपर की क्लोजिंग है तो मुझे ऐसा लगता है 4,05,000 रुपए हायर साइड में और 3,78,000 रुपए लोअर साइड में। इस 30,000 रुपए की रेंज पर बाजार बहुत परेशान करेगा, ड्रामा करेगा। सेल करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस खाएगा, बाय करेंगे उसका स्टॉप लॉस खाएगा। लेकिन जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके रखे हैं, मेरा ये मानना है कि इनका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होता है। तो भैया बाजार में कोई ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए या फिर कोई क्रैश आ जाए, इसकी उम्मीद कम है। इनफैक्ट अगर गोल्ड सिल्वर टूटते हैं तो खुशियां मनाइए, क्योंकि हमें महंगे भाव से सस्ते भाव में लेने के मौके देगा। ओवरऑल अगर गोल्ड की बात करूं विपुल जी, 1,81,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ओवरऑल तेजी है, 1,61,000 रुपए तक मैक्सिमम गिरने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बढ़ने के लिए भी 2 लाख रुपए के पार दिखता है। हो सकता है टाइम लेके बढ़े। तो इस जितना ज्यादा बाजार स्टेबल रहेंगे, जितना ज्यादा यानी टूट टूट के बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमें एक्यूमुलेट करने के मौके मिलेंगे। तो टूटते हुए बाजार को सेलिब्रेट करना है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को। डरिए मत बिल्कुल भी गोल्ड सिल्वर के सेटअप के लिए। अभी मुझे लगता है 2-2.5 साल की तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब तक मतलब हड़बड़ा करके बेचना नहीं है, मोटी मोटी बात नहीं 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 करना है। नहीं 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 सर, मैं देखता हूँ 2-5% का फॉल आता है, लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद घबरा जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या माइंडसेट के साथ वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ में। भाई अगर मेरा ही मानना है विपुल जी, मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि भाई नीचे आए गोल्ड सिल्वर तो मुझे एक्यूमुलेट करने का और मौके मिले मेरे परिवार के लिए। तो गिरते हुए मार्केट का सुख अलग होता है। वो इन्वेस्टर जिसका माइंडसेट है वो समझ सकता है उस माइंडसेट को। बिल्कुल। चलिए अब वापस लौटते हैं। सर समय थोड़ा सा कम बचा है, अपने सेगमेंट के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले जरा आरवीएनएल और आईआरएफसी पे भी बात कर लेते हैं, फिर डिफेंस पे 1-2 शेयर बात करनी। 3 मिनट के अंदर हमको 4-5 शेयर अगर कवर कर सकें। पहले आरवीएनएल सर, क्योंकि ये भी थीम है ऊपरी स्तरों से फिसलती हुई, लेकिन बजट की थीम में शामिल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 339 पे क्या नई खरीदारी करने का रिस्क लिया जाए बजट से ठीक एक दिन पहले? विपुल जी देखिए, बजट के टाइम पे ना वोलेटाइल बहुत रहेगा बाजार। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है एक बार वैल्यू बाय की तरफ ट्रिगर करेगा। तो अभी आरवीएनएल देखिए 345 रुपए के 341 रुपए के आसपास चल रहा है। लोअर साइड में 311 रुपए का सडन फॉल आ सकता है, और अगर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं तो 367 का जंप भी आ सकता है। तो अगर 367 के आसपास मिलता है, धोखे धड़ाके से कोई पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर होती है, तो बाजार में 365 के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और इनकेस अगर अपर साइड की मूवमेंट नहीं आती, 312 के आसपास की मूवमेंट आ जाती है, तो वहां पर बाय को एक्यूमुलेट करना चाहिए। यानी कि इन रेटों में अगर है माल तो प्रॉफिट बुक करने के एरिया तलाशने, नहीं है कुछ लेना है तो 312 रुपए का वेट करिए। जीटीडी जीटीसी बिड होती है जो ब्रोकर हमें अलाउड करता है, वो बिड लगाकर छोड़ दीजिए। हो सकता है आपका माल धक्के मुक्के में आ जाए। चलिए ठीक है सर। एक संजय कुमार धीर जी हैं, वो कह रहे हैं विपुल जी अमित जी को सुप्रभात। विपुल जी अमित जी से कहिए कि आंद्रे रसाल जैसी हेयर कटिंग वाली फ़ोटो हटवा करके अभी करंट वाली फ़ोटो लगवाइए। इतना आकर्षक चेहरा है इनका, लेकिन फ़ोटो गलत लग गई है। नहीं सर, ये सुझाव मैंने भी कल दिया था कि, लेकिन सर ने अभी तक स्वीकार किया नहीं। जैसे इनकी नई तस्वीर हमारे पास आई सर इसकी वजह से मेरे को भी पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे इस तरह से लोग देखते हैं, मैं बाहर घूमता हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है। वो सर यही पहला मतलब जो है ना, कृपा यहीं पर अटकी हुई है सर आपकी। इसको तुरंत बदलवाइए फ़ोटो जो है, ताकि जो है चलिए तो सर आ जाते हैं फटाफट डिफेंस को लेकिन लेकर उसके एडवांटेज भी है विपुल जी, अगर कोई मुझे पहचानता नहीं है ना तो बॉदरेंस नहीं होती कि चलो अपन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत शानदार। करना क्या चाहते हैं आप? यानी जैसे अब कहीं घूम रहे हैं, कहीं अभी क्या है ना, लोग क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करता है, एक्सपर्ट है, भर भर के पैसा होगा, भर भर के लेविश स्टाइल जीता होगा। बाइक में घूम रहे तो फिर वही ट्रोल करेंगे, अब देखो बाइक में घूमता है बंदा, लोगों को एक्सपर्ट सलाह देता है तो उसके पास पैसे नहीं है, लोग जज करते हैं। नहीं, इतना दबाव में तो कभी नहीं आना चाहिए सर, आप जैसे व्यक्तित्व के स्वामी को। चलिए सर बीडीएल और पे बातचीत कर लेते हैं। बीडीएल और एचएल
ये दो काउंटर सर जरा एक बार देखिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL 1548 पे ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की मजबूती। उसके बाद HL पे बात करेंगे, फिर BL पे। तीन स्टॉक्स ले लेते हैं। पहली टिप्पणी BDL। विपुल जी, बीडीएल का चार्ट स्ट्रक्चर अभी तो बढ़िया लग रहा है। इसमें भी वही रहा है कि अगर धक्का मुक्की में 1470 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर एक बिड लगा के रखनी चाहिए, बाय करना चाहिए, वहां से एक बाउंस बैक में अच्छा। यानी विपुल जी अभी कैसा है ना, इवेंट के टाइम पर अचानक से बाजार का बढ़ना या टूटना ये एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के एरिया दे देता है, और अगर टूट रहा है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर बाजार को बढ़ना है तो पहले टूटेगा शेयर, शिकार करने के पहले 4 कदम पीछे आएगा फिर भागेगा। तो इस एरिया इस टाइम फ्रेम में अगर 1470 के आसपास मिले, अगर हमको ये बजट के दौरान अचानक से सडन कोई फॉल आए तो 1470 के आसपास लेना चाहिए माल। इनकेस 1470 नहीं आता, पहले 1600 के पार निकल जाता है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यानी अगर किसी के पास है तो 1600 के बाद प्रॉफिट बुक करे, किसी को फ्रेश लेना है तो 1470 के आसपास फ्रेश बाय बिल्टअप करे। तो यहां पर चांस में डांस करना है, यानी अपर साइड में प्रॉफिट बुकिंग, लोअर साइड में फ्रेश एक्यूमुलेट। तो ये आपने BDL का बताया ना सर? जी, बीडीएल का। हाँ सर, अब जरा आ जाते हैं HL को लेकर के और फिर BL पे। तब तक हर्ष भी आ चुके हैं। थोड़ा सा आज जो है थोड़ा टाइट शेड्यूल हो गया है, लेकिन कोशिश करते हैं मैनेज करने की। लेकिन अगली कंपनी सर क्या रहेगी आपकी? सर एचएल देखिए, 4730 ये अगर आंकड़ा काट देता है तो मुझे लगता है 4970 का कैंडिडेट बन जाएगा। तो और अगर इनकेस अगर कोई फॉल मिलता है बजट के टाइम पे तो 40 ये करीब करीब ये आपका 4450 रुपए के आसपास फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। धक्के मुक्के में अगर मिला तो 4450 4470 के आसपास बिड लगा के रखिए। ओवरऑल अभी 4273 रुपए का लो लगाकर 4620 हुआ है। ये प्री बजट रैली इसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मिले तो बाजार में माल एक्यूमुलेट करना चाहिए, वरना 4730 रुपए अगर कट जाए तो फिर 4900 तक होल्ड करना चाहिए। यानी इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इसके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जी चलिए सर, लास्ट BL को देखिए जरा। BL में क्या करना चाहिए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अरे बढ़िया भागा हुआ आज ये स्टॉक, यानी इस वीक अच्छा भागा हुआ है। 417 से 447 रुपए तक का रनअप दिखा जी चुका जी जी। है। देखिए विपुल जी, इसका स्ट्रक्चर तब तक खराब नहीं होगा जब तक ये 418 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है। अभी 447 रुपए का भाव चल रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 463 के आसपास एक बार मुनाफा ले, और अगर होल्ड करना चाहता है लंबे नजरिए के लिए लिया हुआ है तो 525 रुपए का स्क्रीन पे भाव दिख सकता है 2 से 3 क्वार्टर में। 418 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 525 रुपए तक के लिए होल्ड करे, अगर नजरिया 2 से 3 क्वार्टर का है तो। वरना अगर 470 463 के आसपास मिले, बहुत छोटी अवधि के लिए लिया हुआ है तो प्रॉफिट ले ले 460 465 के बीच में। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।